बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बैंक निफ्टी कितना वोलेटाइल है और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करके आप कितने रिटर्न्स कमा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे खास बात इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में निफ्टी के बारे में तो सुना ही होगा। निफ्टी में क्या होता है कि बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जिनका एवरेज कॉस्ट निकल कर आता है 18,000 के आसपास का। अब निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज होगी, अलग अलग मार्केट कैप की कंपनी होगी और इंडिया की टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होगी। सिमिलरली वहीं पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर बैंक के स्टॉक्स हैं। इंडिया में जितने भी बैंक्स के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं उनमें से जितने भी टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, जो भी अच्छे और वैल्यूएबल स्टॉक्स होते हैं बैंकिंग के, वो सारे के सारे स्टॉक्स आते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया की पोजीशन को शो करता है। मतलब ये दिखाता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो पॉजिटिव में ग्रो कर रहा है कि इंडिया के मार्केट में रिसेशन आ रहा है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बैंक निफ्टी एक इंडिया का एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया के बैंकिंग के सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर इंडिया के बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बैंक निफ्टी की वैल्यू ग्रो करती है, अगर इंडिया के बैंक नेगेटिव परफॉर्म करते हैं तो बैंक निफ्टी की वैल्यू भी नेगेटिव जाती है। अब जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि करंटली ये सारे शेयर्स बैंक निफ्टी में इंक्लूड किए जाते हैं। अब ऐसा भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि करंटली जो शेयर्स बैंक निफ्टी में इंक्लूडेड है वो हमेशा ही बैंक निफ्टी में इंक्लूडेड रहेंगे। बैंक निफ्टी के इंडेक्स की भी बार बार रिस्ट्रक्चरिंग होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। आई गेस आपको अभी तक की वीडियो में पता चल गया है कि बैंक निफ्टी क्या होती है, लेकिन अगर आप निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है? निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, लेकिन वहीं पर बैंकिंग के सेक्टर में इंडिया के सिर्फ और सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग बैंक हैं। तो बैंक निफ्टी इतना ज्यादा वोलेटाइल क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन यह है कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की इकोनॉमी को। अगर निफ्टी बैंक ग्रो करता है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया की जीडीपी में पॉजिटिविटी आने वाली है और इंडिया का मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर बैंकिंग के सेक्टर पर ही डिपेंड है। और अगर आप लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंडेक्स की प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज का एवरेज निकल कर आता है तब यहाँ पर इसकी वैल्यू 18,000 के आसपास हो जाती है। वहीं पर बैंक निफ्टी में 50 कंपनीज नहीं होती हैं, बैंक निफ्टी में बहुत ही कम कंपनीज होती हैं और इसी एक रीजन की वजह से बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का जो कॉस्ट है वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। और अगर आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 में 5 या 10 पॉइंट्स का जंप देखने को मिलता है, वहीं पर बैंक निफ्टी में आपको 30 to 40 पॉइंट का जंप देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं तब यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको थोड़ा सा रिस्क फेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जितना रिस्क होता है उतने रिटर्न्स भी होते हैं। ज्यादातर लोग जो बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। आप कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है। तो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी सेक्टर में इंट्राडे ट्रेड करने से पहले आपको आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है, मार्केट को स्टडी करना है और उसके बाद ही किसी भी कंपनी के शेयर्स में या किसी भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।